कठुआ नॉर्थ न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी, उसको पहले रखा गया, फिर उसको काटा गया, फिर लोगों के ऑब्जेक्शन लिए गए। ये सारी फॉर्मेलिटी अब पानी में गई। जो उन्होंने करना था, जो जैसे एक मैच फिक्सिंग होता है ना, ये ऐसे ही लग रहा है कि सब कुछ पहले फिक्स किया गया था, ऐसे ऐसे होगा और ऐसे ऐसे करेंगे, और वही हुआ जो वो चाहते थे। जो उस वक्त पावर में है, जिनकी गवर्नमेंट है, जो डिलिमिटेशन कमीशन चेयरपर्सन है, वो सरकार की अंगुलियों पर, इशारों पर काम करके जहां पर गए हैं। उनका अपना जो मत था, अपनी जो उनकी एक नज़रिया था, जो उनका जस्टिस था, वो जस्टिस नहीं कर पाए हैं जनता के साथ। तो बनता यही था। हम दिल्ली में गए थे, फिजिकली गए थे, 2 दिन हमारे वहाँ पर आने जाने में लग गए, हमारा खर्चा हुआ, आने में जाने में परेशानी हुई, और ऑब्जेक्शन दायर करने की 21 जो डेट थी, उस डेट को हमने टाइमली ऑब्जेक्शन दायर किया, लेकिन उसका नतीजा जो है वो शून्य आया है। और सदियों के लिए जो तहसील डींगम है, ये एक पिछड़ा इलाका गिने जाएगी। आने वाली पीढ़ी इनको कोसेगी कि कौन से जो वहाँ के उस वक्त के नुमाइंदे थे, जो ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुआ है, कौन जिम्मेदार व्यक्ति थे। और अफसोस इस बात का है, डींगा में एक तहसील थी, कठुआ नॉर्थ जो रखा गया था, कठुआ एक जिला था, डिस्ट्रिक्ट था। कठुआ नाम भी जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थे, सरकारी दफ्तर थे। तहसील डींगा में भी सरकारी दफ्तर थे, ऑफिशियल थे, वहां पर एक सरकारी दायरा आता था। लेकिन जसरोटा में ना तो कोई पंचायत है, ना कोई सरकारी दफ्तर है, ना कोई सरकारी आना जाना है, एक वीरान जगह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहसील डींगम जैसे अब जो वहाँ का एमएलए चुना जाएगा, जसरोटा नाम अब इन्होंने रखा है, क्या जसरोटा को आप तहसील बनाएंगे? क्या जसरोटा में अब एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट नहीं खोलेंगे? अगर जसरोटा में तहसील बनाएंगे तो डींगम का क्या होगा? और डींगम को अगर तहसील को विधानसभा का दर्जा नहीं दिया गया तो क्यों नहीं? क्या ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तहसील नहीं है? क्या जहां पर वोटरों की कोई कम मात्रा आंकी जाती है कि उनका जो वेट है वो कम है, जहां के जो वोटर वो हल्के में हैं और जो कठुआ के हैं वो भारी हैं, या जसरोटा के उससे भारी हैं? तो ये एक सीधा सीधा मैं कहूँगा ये जातिवाद पर फैसला हुआ है, नफरत पर फैसला हुआ है। समाज में एक जहर बोला गया है जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर, कल ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई गई है, भाजपा ने खुशी मनाई है कि एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ऐतिहासिक चीज थी जसरोटा फोर्ट, और उसके नाम से रखा गया, माता रानी का दरबार वहां पे है, तो इस नाम को जो रखा गया है उसका खुशी मनाई गई है। तो आप क्यों इतना गुस्से में? देखिए मेरी बात सुनिए, ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। ये एक बड़ा सा कंबल ओढ़ लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं। मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने कभी, आपने मीडिया में इतनी बार आता, कभी आपने तिलक लगाए देखा मुझे? कभी मैंने कंबल सूआ पीला लगाए देखा है मुझे? मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। मुझे बताइए, ये जो लंबे लंबे तिलक लगाए, चोला ओढ़े, ये क्या बड़े साधु संत हैं? इनको बहुत माता काली याद आ रही है। जहां हीरानगर में भी काली माता का मंदिर है, तो मैं ये मानता कि हीरानगर में भी वो काली माता के मंदिर पर रखा जाता। अब मैं कोशिश करूंगा हीरानगर से इसी पैटर्न का ये था, सभी जमातों को पूछना था, सभी जमातों की कंसेंट लेनी थी, चाहे वो गुज्जर हैं, चाहे बकरवाल हैं, चाहे अदर कास्ट के लोग हैं, चाहे वो पंडित हैं, चाहे जय भीम वाले हैं, निरंकारी हैं, या साहिब बंदगी वाले हैं। अब देखो कितनी कौमें आ रही हैं इसके बीच, जिन्होंने ये इसका पैटर्न रखा है, ये नाम रखा है, उससे जो सबसे बड़ी इतिहास में भूल गिनी जाएगी। ये एक, मैं कहूंगा, ये एक कलंक गिना जाएगा कि जाति के नाम। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्या कहना है? सर देखिए मेरी बात सुनिए ना, मुनीष जी बात सुनिए, ये जहर बोलने वाली बात है समाज में।
जसरोटा, मुझे बताइए कोई जसरोटा कोई पंचायत है? जसरोटा कोई तहसील है? जसरोटा कोई बताइए सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है? अभी मैंने आपसे पहले 2 मिनट पहले एक बात कही है कि क्या उसको आप तहसील का दर्जा देंगे, क्या उसको आप जिले का दर्जा देंगे? आपको कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन जो वहां का एमएलए होगा वो फॉर्म कहां पर भरेगा? वो क्या तहसील डींगा में फॉर्म भरेगा? क्या जिला कठुआ में फॉर्म भरेगा? उसने तो नॉमिनेशन पेपर तो दायर करना है ना। सर जसरोटा का आज का इतिहास नहीं है, लगभग हजारों साल पहले का इतिहास है। तो जसरोटा आज क्यों याद आया? भी रह चुका है। जसरोटा आज क्यों याद आया? हम 25 साल से लखनपुर से जतवाल तक कंडी कंडी कर रहे हैं। कंडी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाओ, कंडी को अलग विधानसभा। एक बार भी बताइए कभी जसरोटा के लिए किसी ने डिमांड की है? मैं तभी कह रहा हूं जो ब्लैक डे बनाया जाएगा, ये जो एक्टिविटीज करते हैं, अगर दूसरी कम्युनिटी ऐसी एक्टिविटी करे, किसी मदरसे के नाम पर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रख दे तो इनको बहुत तकलीफ होगी। किसी मस्जिद के नाम पर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखा जाए तो फिर इनको क्यों परेशानी होती है? ये सरासर गलत है, ये छेड़खानी करते हैं, ये उस्काते हैं। इनका पैटर्न लेकर समाज में जो दूसरी बिरादरियां हैं वो भी अपनाती हैं, तभी दंगे फसाद झगड़े और विवाद पैदा होते हैं। ये सिर्फ छेड़खानी विवाद पैदा करते हैं और मैं बिल्कुल नाखुश हूं जसरोटा जो इन्होंने नाम रखा है। पहले कभी हमने सुना भी नहीं है, पहले कभी डिमांड भी नहीं आई है। अगर डिमांड आई होती, हमारी तरह जो फाइट कर रहे, लंबे समय से हमने फाइट की है, 2001 से फाइट कर रहे हैं। कंडी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाइए, कंडी को अलग, सब पूरी कंडी जानती है कि हमारा क्या इसमें रोल है। हम दिल्ली तक गए हैं, हमने डिलिमिटेशन कमीशन को मेमोरेंडम सौंपे हैं, हमने एक प्रॉपरली तहसीलदार के थ्रू मेमोरेंडम दिया है, एसडीएम के थ्रू मेमोरेंडम दिया है। चिल्क ईस्ट वेस्ट में वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था, डींगा में एक रैली निकाली गई थी। तो ये अंतिम रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट है, यानी कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। देखिए अंतिम रिपोर्ट है तो ये बात है, हमारा चलता रहेगा। ये प्रोजेक्ट, ये प्रोटेस्ट है ना, हमारा चलता रहेगा लंबे समय जब तक जीवता है। ये एक हम पे मुंह पर ये उन्होंने एक करारा तमाचा रखा है।